A very good morning to all my kids. This is Civics Lesson 5 Part 1. The name of the chapter is The Markets Around Us. As we people know it very well, we go to market to purchase things. Sometimes we purchase things in small amounts, so we can go to retailer shop. When we are purchasing things in a large amount, so we go to different kinds of shops. So things are different, which we are going to discuss about here. Ki example heading you can see of the chapter ki markets around us. So it is told कि we people visit the bazaar every time to purchase many things. हमारी daily needs की सारी चीज़ों को fulfill करने के लिए we need to go to markets. For example, we go to market to buy some different kinds of sweets, toys, clothes, utensils, whatever we need, we used to go to market to purchase it. So we have basically understand the concept कि अगर हमें कोई चीज़ परचेज करनी है या बेचनी है या बाय करनी है, so we need to go to market. So in simple language we can say कि it is a place, market is a place basically where sellers used to come and sell their product, or we can go to market to buy the product. So in this way markets are there where shopkeepers are selling the things. Like in a market they used to stand say आलू 10 रुपए किलो, प्याज 5 रुपए किलो, like these the words they are using it. In rural area when we go to visit, a market is there which is set up where vegetable sellers or different kinds of sellers are there which is selling the things. So in this say कि farmers sell their surplus products. जितना भी उन्होंने अपनी खेती बाड़ी करने के बाद जो भी उनका प्रोडक्ट निकल कर आया है, they used to sell the product. So the first very important thing is कि जो surplus product होता है, कुछ चीज़ें तो अपने लिए सिक्योर करते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है that is called a surplus produce, वो मनी लैंडर्स या ट्रेडर्स को परचेज बेच देते हैं. सो पहला चीज़ हो गया. सेकेंड मेथड इज़ कि इंडियन फार्मर्स जो है वो वीकली मार्केट्स का मतलब वो मार्केट्स होती हैं जो हफ्ते में किसी एक पर्टिकुलर डे में एग्जिस्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम अपने शाहजहाँपुर की बात करें, सो वी आर हैविंग 2 मार्केट्स on weekly markets, we can say. One is on Wednesday, that is in Bahadurganj, where you can purchase इंटायरली वेराइटी ऑफ थिंग्स एट अ सिंगल प्लेस. हर टाइप की मार्केट मिलेगी, स्लीपर्स की, कपड़ों की, बैंगल्स की, ज्वेलरी की, एवरी काइंड. इन द सेम मैनर सेम वही शॉप या वीकली मार्केट हमारी फ्राइडे को मंडी में लगती है. सो वी कैन से 2 मार्केट्स और 2 वीकली मार्केट्स एग्जिस्ट. सो दे टोल्ड कि सेकेंड मेथड इज इन विलेजेस इज कॉल्ड हट्स. दैट मीन्स एक फेयर टाइप का लगता है जहाँ पे सारे भी मैंने आपको बताया गांव में एक मंडी जैसी होती है जहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ मिलती है. जैसे शहर में होती वैसे गांव में भी एग्जिस्ट करती. दैट इज कॉल्ड एज हट. तो हट एक टाइप का फेयर होता है जहाँ फार्मर्स अपने एनिमल्स को, अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स को ला के बेचते हैं. एज दे टोल्ड कि देयर रिटेलिंग मार्केट इज देयर वेयर गुड्स आर सोल्ड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. दैट मीन्स कि बीच में कोई बीच वाला बंदा नहीं है कि पहले मैंने आपसे डिस्कस किया और आपने मेरी चीज़ बेची. नहीं, वो सेलर और रिटेल जो भी रिटेलर दोनों आपस में बात करके डायरेक्ट चीज़ बेचते हैं. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है. सो द फार्मर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट. भाई सीधी बात है, 2 लोग परचेज करें तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा. सो दे टोल्ड कि मोस्ट ऑफ द फार्मर कैन नॉट यूज दिस मैथड बिकॉज ज़्यादातर देखिए पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि पहला था कि फार्मर्स ने जितना भी सरप्लस प्रोड्यूस था वो किसको बेचता है, जाके वो ट्रेडर को देता है. ट्रेडर मतलब वो बंदा जिसने जब उसने खेती बाड़ी शुरू की थी तो उसको पैसा दिया था. सो दैट पर्सन हैव टोल्ड कि अब तुम्हारा जितना भी प्रोड्यूस आएगा ये सरप्लस मुझे बेचोगे मार्केट रेट से कम रेट पे. तो कहीं ना कहीं ये होता है कि फार्मर को लगता है कि हाँ भाई मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मुझे पैसा मिल रहा है, काम करके मुझे कुछ अमाउंट तो मिल ही रहा है ना, तो उसमें खुश हो जाता है. तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर ट्रेडर्स या फार्मर्स यही प्रोसेस करते हैं. बट कुछ लोग डायरेक्ट रिटेलर पे जाके बेचते हैं, वो लोग जिनको मतलब जिन्होंने पैसा नहीं लिया था. तो वही बोला है कि इंटरमीडिएटरीज नहीं रहते. फार्मर्स चाहते हैं ये मेथड को ऑप्ट करना मगर नहीं कर पाते बिकॉज दे हैव ऑलरेडी टेकन द एडवांसेस और मनी लैंडर्स फ्रॉम द ट्रेडर्स. इसीलिए वो अपने नहीं कहते कर्ज में डूबे होते हैं, इसलिए उन्हें मजबूरन पहला मेथड ही ऑप्ट करना पड़ता है, अपने ट्रेडर को ही बेचना पड़ता है. मार्केट डेफिनेशन दी है, अ प्लेस वेयर यू कैन बाय और सेल द प्रोडक्ट, दैट इज अ मार्केट. रिटेल इज अ मार्केट वेयर पीपल यूज टू सोल्ड द थिंग्स डायरेक्टली.
विलेज फेयर यू कैन सी, देखिए मेले लगा हुआ है, हर टाइप के वेराइटी ऑफ पीपल आर देयर। तीसरा मेथड, दे मंडीज आर देयर इन अ स्मॉल टाउन वेयर एट अ स्मॉल डिस्टेंस, मतलब कुछ डिस्टेंस पे हर वेराइटी के चीज़ें होती हैं, इसको हम मंडी बोलते हैं। शाहपुर मैंने आपको बताया चौक में वो बड़े चौक में मंडी है। तो इन द सेम से दे सेड कि मंडीज़ में दलाल्स रहते हैं जो फार्मर्स का प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि फार्मर्स आए और उन्होंने उन दलाल से मिले, उन्होंने कहा कि भाई दलाल मतलब इंटरमीडिएटरी, वो बंदा उसने कहा ठीक है मैं आपका प्रोडक्ट मार्केट रेट से, जैसे किसी ने ट्रेडर को बेचा तो उसने कहा कि आप रिटेलर को ना बेच पाओ, डायरेक्ट आप मुझसे मिलो, मैं आपका 10 रुपये की जगह 12 रुपये में निकलवा दूंगा। तो और बीच वाला आप मुझे उसका 1% दे देना। तो क्या वो जो ये बीच वाला 1% है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज दलाल। सो दे टोल्ड कि दे आर द ब्रोकर्स और द दलाल्स हु सेल्स, की वो होल सेलर तक उसे पहुंचना नहीं देते। जो कहते हैं होल सेलर्स मतलब अढ़ियातीस, मतलब जो आपके आड़त पे काम करते हैं ना, जो बहुत ह्यूज अमाउंट में फार्मर से सामान लेते हैं, तो उन आढ़ातीस को ये सामान होलसेलर तक पहुंचने ही नहीं देते। आपको वो ये कहते हैं कि अगर आपको रिटेलर को नहीं बेचना, अगर आप होलसेलर को बेचना भी चाह रहे हो तो आप मुझे मतलब वही उसका 1% वही दलाली दे दीजिएगा और मैं आपका सामान उसको बिकवा दूंगा। सो द होलसेलर में डिस्पोज द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड परचेज इट फ्रॉम द फार्मर, वही फार्मर से परचेज कर लेगा और फिर वही चीज़, सपोज मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, सो a farmer is there who is having wheat, ठीक है, उसने wheat को सपोज मार्केट में मिल रहा है 10 रुपीज़ में, उसने बेचने जा रहा है, तो उसने बोला कि ठीक है अगर आप मुझे बेचोगे तो मैं 8 में दे लूँगा। तो उसने कहा नहीं ठीक है मैं आपको 11 में आपको बिकवा दूँगा, मतलब 10 से 1 रुपीज़ ज़्यादा, बट आपको जितना प्रॉफिट होगा उसका 1% मुझे दे देगा। 1% वो दलाल को मिल गया, बाकी चीज़ें उसने जो होल सेलर था उसको वो पैकेट बेच दिया। अब होल सेलर ने वो चीज़ उसको थोड़ी और रेट बढ़ा के, चाहे उसका फ्लोर बना के कुछ भी बना के उस वीट का, उसने फिर रिटेलर को भेज दिया, तो उससे उसका अमाउंट बढ़ गया। तो वही लिखा है देखिए, फ्लोर जो था फ्लोर मिल्स या प्रोसेसिंग यूनिट में गई और वहाँ से चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई। फिर उस तरीके से वीट से अलग अलग फ्लोर मिल्स बने और वही अलग अलग आटा जो है, अब देखिए जो 10 रुपये की चीज़ थी अब वो आटा बन गया और आटा बन के वो 50 रुपये में बिक गई। सो कहीं ना कहीं सबको प्रॉफिट हो रहा है। सो दे टोल्ड कि अब इसके जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, मंडीज़ की कंडीशन वो बहुत पुअर हो रही, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इंटरेस्ट रेट पे ही, वही इंटरेस्ट पे फार्मर्स पैसा लेते हैं। सेकेंड, इंटरमीडिएटरीज जो फार्मर्स के बीच में होता है उनका बहुत बड़ा मार्जिन होता है। मैंने भी आपको बताया 1% भी बहुत होगा। सपोज अगर वो 100 रुपये कमाए तो सपोज 100 का 1% 10 रुपये फ्री में 10 रुपये मिले तो क्या बुरे। देन द थर्ड इज द फार्मर्स डू नॉट गेट द इन्फॉर्मेशन, कि मतलब नॉर्मली कि मार्केट रेट्स चल क्या रहा है उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, उन्हें से वो प्राइस पता होता है जो ट्रेडर उन्हें बताता है। सो इस तरीके से फार्मर्स जो थे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर ली, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अब उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए न्यू मेथड्स ऑप्ट किए हैं एंड दे हैव मेड इट अ डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट, नेमली कॉल्ड एज रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट में उन्होंने लॉज बना दिए। दे सेड दे हैव मेड अ लॉज की एवरी स्पेसिफिक कमोडिटी हैव अ फिक्स्ड रेट। सो दे टोल्ड कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, उसमें एक मार्केट कमेटी है, जो हमारा इस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होगा वो सारे जितने भी दलाल्स या जो भी कमीशन मेंबर्स हैं उनसे चीज़ों को डिस्कस करेगा और बहुत ही कम अमाउंट में लोगों का काम करेगा। द कमिटी इज़ अपॉइंटेड फॉर द गवर्नमेंट टू स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब एक इंटरेस्टेड मैनेजमेंट है जिसमें लोग ट्रस्ट करके अपना सामान सारे लोग एक ही रेट्स पर बेचेंगे। सिंपल मार्केट की अगर हम बात करें तो देखिए, एक फार्मर ने प्रोड्यूस किया, उसने वो ट्रेडर या इंटरमीडिएटरी देखिए जो यहाँ दलाल था उसके थ्रू उसको बेचा, बेचने के बाद वही ट्रेडर्स ने उसको मार्केट में होलसेल मार्केट में भेजा और होलसेल मार्केट से शॉपकीपर के पास आया जिसने उसको सामान कंज्यूमर को बेच दिया। So we can say a market which is started under the law is basically called as regulated markets. So the markets committee have fixed a charge कि ये जो है वो चाहते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव बीच में, मतलब हम लोग डायरेक्ट बात करें, बीच में हमारा कोई भी दलाल या ब्रोकर नहीं होना चाहिए। So to prevent these type of reduction, so prices were paid to the farmers to ensure कि वो जो भी वेट देंगे उसके हिसाब से उन्हें एग्जैक्ट मनी मिले। अलॉन्ग विद दैट अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं, सो दिस कमेटी इज ओनली मेड कि वो सारी प्रॉब्लम्स को सुने भी और उसको सॉर्ट आउट भी
करेगी। इन दिस वे रेगुलर मार्केट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर द पीपल कि ताकि लोग फ्रॉड ना कर सके, किसी के चीटिंग ना कर सके, मतलब फार्मर्स को परेशान ना करें। सो ब्रोकर्स एंड कमीशन मेंबर्स आर स्टैंडर्डाइज द मार्केट रेट so that a fair price should be given to every farmer and no cheating should be done. It helps to make the policy of the government in a very effective way. So these regulated markets are very good. They told कि availability of the markets, we see कि there are availability of markets if we see, तो सबसे पहली बात है एरिया कैसा है। सो वी नो इट कि एरिया हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो एट द लास्ट उससे मनी लेंडर से पैसा ले लेते हैं। ठीक है। सेकेंड इज कन्वीनियंस। as we know कि it is not very easy for the farmers to take the things, so the produce is not regulated market, so as farmers are very poor, obviously regulated market थोड़ी costly होंगी, मार्केट तक जाने के लिए काफ़ी चीज़ों का खर्च है, तो ज़्यादातर फार्मर सोचते हैं कि कहाँ उतनी दूर लेके जाएंगे, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग इतनी हाई होगी, सो दे यूज टू कन्विंस देमसेल्फ कि नो, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कन्वीनियंस दे यूज टू सेल द थिंग्स टू द रिटेलर और टू द ट्रेडर। क्रेडिट, ऑब्वियसली इंडियन सिस्टम वांट्स कि हमारा एडवांसमेंट कैश हमें तुरंत मिल जाए, सो दे यूज टू टेक मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑप्शन कि कैसे वो अपना आउटपुट देंगे, पर उनके पास पैसा नहीं है तो खेती बाड़ी कर ही नहीं पाएंगे, तो एट लास्ट उन्हें खेती बाड़ी करने के लिए तो पैसा चाहिए, तो पैसा उन्हें कौन देता है? ट्रेडर। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी मेजर इशू है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स का जो डेप्थ है या कर्ज है चुकाने के लिए फार्मर्स हमेशा अपना जो अनाज आता है, जितना भी सरप्लस है, वो सब उसी को बेच देते हैं, भले वो कहीं ना कहीं बहुत लेस प्रॉफिट होगा। क्वालिटी, ऑब्वियसली ग्रेडिंग सिस्टम इज़ मेड कि फूड और करप्शन ने अपना अलग अलग कमेटी बनाई है जो फूड का चीज़ों का करेक्शन चेक करता है कि भाई जो भी है चीज़ें आ रही हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, कोई बीच में मतलब दलाल है या कोई वैसा तो नहीं जो बीच में पैसा खा रहा है। तो इस तरीके से अर्बन एरियाज़ में भी बहुत सारे सेलर्स और बायर्स आए हैं जो लोगों को प्राइस के लिए, क्वालिटी के लिए, क्वांटिटी के लिए, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया, दोनों के लिए ही उनको आगे से आगे फ्रंट फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि बायर्स और जो हमारे सेलर्स हैं वो इलिटरेट हैं तो उन्हें काफ़ी मतलब प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। बाय दिस वी हैड रीच टू द एंड ऑफ द मॉड्यूल। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वीकली मार्केट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।